इंडिया के जो हालात हैं, यहाँ के जो मुसलमान हैं, मुख्तलिफ़ परेशानियों से दोचार हैं। मॉब लिंचिंग, हेट स्पीच, मस्जिदों को तोड़ा जाना। भारत के मुसलमानों को क्या करने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए? But we have not took the seriousness of Islamic social justice system. और कुछ लोग नहीं चाह रहे हैं, कुछ लोग दिन रात मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहे हैं कि मुसलमान हमारे दुश्मन हैं। अब जो हालात बदल गए हैं 14-15 साल में खुसूसन, दिस इज ए वर्ल्ड वाइड फिनोमेना, जी। इस्लामोफोबिया या वर्ल्ड वाइड फिनोमेना। क्या है न्यू पैराडाइम ऑफ थिंकिंग? देखो, हाँ। किस चीज़ की ज़रूरत है इस नए दौर में? ये क्या हो रहा है? ये क्या मेरा ही देश है या कोई विदेश है? अमेरिका में मुस्लिम इलाकों में ड्रग्स स्टोर खोले जा रहे हैं। हाँ, और यहाँ पर जो जुल्म हो रहा है क्रिश्चियनों पर, दलित पर, मुसलमानों पर, एंड अमेरिका इज अवेयर ऑफ इट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ आज बहुत ही ख़ास मेहमान हैं जो अमेरिका से इंडिया आए हैं और इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद कुतुबुद्दीन। अमेरिका के शिकागो में रहते हैं और इंडिया के जो हालात है, जो मसाइल है, लगातार उस पर रिसर्च करते हैं, तहक़ीक़ करते हैं और इन मसाइल का हल कैसे निकाला जाए, सोल्यूशन क्या है, उस पर हमेशा बातचीत करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं। आज डॉक्टर मोहम्मद कुतुबुद्दीन साहब से जानेंगे कि अमेरिका में जो इंडियन मुसलमान रहते हैं वो इंडिया को लेकर क्या सोचते हैं, उनके पास क्या सोल्यूशन है और कंटिन्यू इंडियन मुसलमानों को इन्हितात का जो सामना करना पड़ रहा है उसका इजाला कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर कुतुबुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर अब तशरीफ़ लाए मिला टाइम्स के दफ्तर में। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि इंडिया के जो हालात हैं, अब जो ख़बरों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आप जब अमेरिका में रहते हैं तो क्या सोचते हैं इंडिया को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब शम्स तबरेज़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी और आजकल के जो बर्निंग इश्यूज़ हैं, चुभते हुए मसाइल हैं, उस पर रोशनी डालने के लिए कहा। एज़ एन इंडियन मुस्लिम हु आर इन अमेरिका, जब भी कोई फसादात होते हैं, मैसेकर होता है, जेनोसाइड होता है, लिंचिंग होता है, हमको बहुत दुख होता है, यानी हमको खुद हो रहा है। एज ए मुस्लिम वी फील द पेन एंड इट्स वेरी डिस्टर्बिंग एंड वेरी पेनफुल। तो हम तड़प उठते हैं कि काश हम अपने भाइयों की मदद कर सकें, बर वक्त मदद कर सकें, सही रहनुमाई कर सकें। चंद सालों से ये जो हम सोच रहे थे कि हालात बेहतर होंगे, ये हालात बेहतर होने के बजाय बद से बदतर और अबतर होते जा रहे हैं। It's alarming and it is very disturbing and very shocking to us that India, which is a country of love, understanding, tolerance, is going to the negative direction of fascism, racism, or the way it is going. It's very toxic thinking and regressive thinking, and it's poisonous. India has a bright future because we have learned from centuries of our wisdom, our prarthanas, our tapasyas. We have gained a rich culture, a spiritual culture. इंडिया के जो हालात हैं, यहाँ के जो मुसलमान हैं, मुख्तलिफ़ परेशानियों से दोचार हैं। मॉब लिंचिंग, हेट स्पीच, मस्जिदों को तोड़ा जाना, नमाज घर में कोई मुसलमान पढ़ रहा है उस पर दिक्कत, तालीमी मैदान में इंडिया के मुसलमान बहुत पीछे हैं। तो भारत के मुसलमानों को क्या करने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए इन मसाइल पर काबू पाने के लिए? बिल्कुल, आप वही बात, हम लोगों को भी ये है कि क्या हो रहा है, वाई दिस कंट्री इज़ गोइंग बैकवर्ड, वाई इंडिया इज़ लैंडिंग इन द डार्क एजेस। अभी 5000 साल पहले की अगर हिस्ट्री निकालें अभी तो देखें कि वो बहुत ही कुशादा दिल थे, एंटरटेनिंग थे, वो नर्मता थी, मोहब्बत था, प्रेम था। वो स्ट्रक्चर जो पर्सनालिटी ऑफ इंडियन है वो टॉलरेंस है, उसके मीडियल बिहेवियर है। इसी वजह से इंडिया की कल्चर में भक्ति है, स्पिरिचुअलिटी है। जी, मैं तेलुगु में कभी बात करता हूँ तो बड़ा अदब से बात करते हैं।
भगवान को याद करते हैं, खुदा की वो करते हैं, उनको एक एहसास है कि आई एम ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए वेरी रिच कल्चर आइडेंटिटी। मगर अब जो हालात बदल गए हैं 14-15 साल में खुसूसन, दैट्स वेरी रिग्रेसिव एंड टॉक्सिक, एंड इसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं। दैट्स अ नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ शॉक एंड ओह माय गॉड व्हाट्स हैपनिंग, ये क्या हो रहा है, ये क्या मेरा ही देश है या कोई विदेश है। तो हमको बहुत परेशानी होती है। हम बोलते हैं क्या, हाँ ह्यूमन राइट्स की बात करो, माइनॉरिटी राइट्स की बात करो, सबकी बात करो, सबका साथ दो, सबका विकास करो, हमारे नरेंद्र मोदी साहब बोलते हैं। मगर करते हैं क्या है, चंद का विकास करते हैं, सबका जो है विनाश करते हैं, विनाश और सत्यानाश भी करते जी। हैं। तो हमको वी विश हिम वेल, बट द वे ही इज़ परफॉर्मिंग इज़ वेरी डिस्टर्बिंग भी है, हार्ट ब्रेकिंग भी है। अब देखते हैं हम कि यार इंडिया इतना प्रॉमिसिंग सिचुएशन में है, क्योंकि ये जो सिचुएशन खुदा की तरफ से दी गई आफ्टर द एक्सपीरियंस, जी। तो हम उसको अच्छा आगे बनाना है और हम चाहते हैं कि इंडिया विश्व गुरु बने, ये जो है सरसब्ज और शादाब रहे, ये मुल्क खुशी का मुल्क रहे, हमारे हम सब के लिए रोल मॉडल बने। क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज सेंचुरीज एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स दे हैव बीन लिविंग टुगेदर, स्माइलिंग टुगेदर, दे आर ब्रदरली लव विथ ईच अदर। मैं अभी भी इंडिया में आता हूँ हर साल आना, लोगों के मेंटल चेंज हुआ है। ये इट्स इंडॉक्ट्रिनेशन, ये इंडॉक्ट्रिनेशन है, वरना पहले तो हम ऐसे नहीं थे। जी। अभी भी मैं जब जाता हूँ मेरे नारायणपेट गांव को, तो सब लोग आकर खुशी से मिलते हैं, अन्ना भाई तल्ली सबको जो है हम अच्छे प्यार मोहब्बत से मिलाते हैं, और कोई भेदभाव नहीं है कि वो इसका रिलीजन है, हम दोस्ती भी करते हैं, खाना भी एक साथ खाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट गोइंग ऑन। अब ये जो है रिग्रेसिव स्टेप जो ले रहे हैं, ये बहुत हमारे लिए परेशानी की बात। बहरहाल, बट इट्स नॉट ए, और मुस्लिम इज़ नॉट ए थिंग टू वरी अबाउट। चैलेंजेस ब्रिंग ब्राइटनेस एंड द बेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। हमारे लिए जो चैलेंजेस आए हैं, इसलिए आए हैं कि वी हैड omitted our duties and committed unnecessary things। उसका हम पे कर रहे हैं, पेइंग फॉर सिंस ऑफ द फादर बोलते हैं इंग्लिश में, मगर नहीं, हम अल्लाह उन सबको माँ बाप को बख्श दे। बट वी हैव नॉट टुक द सीरियसनेस ऑफ इस्लामिक सोशल जस्टिस सिस्टम। तो एक फ्यूडल सिस्टम चलते रहा, उसमें ज़रूर हमारे से अन्याय हुआ है, हमसे गलतियाँ हुए हैं। हम अपने भाइयों को इस्लाम का, ह्यूमैनिटी का, सोशल जस्टिस का जो सिस्टम इस्लाम में है वो अदा नहीं कर सके। इसकी वजह से हम वी आर पेइंग द प्राइस। तो जब दैट हैपेंड, नाउ वी कैन रेक्टिफाई आवर बिहेवियर। वो इस तरह है कि भाई हम वी हैव टू रीसेट आवर थिंकिंग। माइंड का सेटिंग है कि भाई वी हैव डन समथिंग रॉन्ग, वी हैव टू मेक इट करेक्ट एंड मेक इट इन ए बेटर वे। हमको जो है बिटर होने की ज़रूरत नहीं है, गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है, उनसे बैकआउट करने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू से हे वी आर विथ यू। हम जो है इंडिया का जो है विकास चाहते हैं, प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हैं, हम वी वांट टू कंट्रीब्यूट, बट यू जस्ट गिव अस फेयर अपॉर्चुनिटी। ये बातें अगर करें तो हमको पहले तरह हम देखना है कि कहाँ से गलती हुई है एंड हाउ वी कैन प्रोसीड फ्रॉम हियर। तो ये उससे एक पॉजिटिव अप्रोच होगा और रेवोल्यूशनरी अप्रोच होगा एंड ब्यूटीफुल अप्रोच होगा। ब्यूटीफुल, ह्यूमैनिटी कैन कम टुगेदर। मैं इसको एक लेक्चर दिया इसमें अभी 2 साल पहले शिकागो में, कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन। उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया कि यू आर ए साइकियाट्रिस्ट फॉर द पास्ट 30+ ईयर्स, टेल अस हाउ एज ए साइकियाट्रिस्ट you have modified yourself to see that your clients, your patient can learn from you as a role model, your spirituality. Then I thought, देखो मेरा उसमें ये था, spirituality is higher understanding of just not religion, of God, theology.
तो वहाँ पर सब लोग मिल जाते हैं हम लोग। इसको कहते हैं, वो संस्कृत में है, मानव सेवाए माधव सेवा। क्या मतलब वो इसका? इसका मतलब ये है इंसान की खिदमत ही जी, अल्लाह सुब्हानहू तआला की खिदमत है। वो इंसान की सेवा, इंसान की खिदमत ही खिद- अल्लाह ताला की इबादत अजीम है। इबादत है। जी, मानव सेवाए माधव सेवा, तो ये भक्ति उनमें है, गैर मुस्लिम हजरात में ये भक्ति है। और दूसरी बात ये है कि अरबी में भी है, खुदा ताला फरमाते हैं अल खल्क अयालुल्लाह, जी, जितने लोग पैदा हुए हैं मैं मेरे ख़ानदान के लोग हैं। माँ कुलम, वो तेलुगु में बोलते हैं माँ कुलम, ने हमारे ख़ानदान के कबीले के लोग हैं। तो हमको एक दूसरे को समझना चाहिए। ये आ जाएगा हमको, तो फिर वी विल बी रीसेट टू गो फॉरवर्ड एंड मूव फॉरवर्ड एंड टू बिकम मतलब आप कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमानों में इत्तेहाद की ज़रूरत है, यूनिटी की ज़रूरत है, हाँ। एक दूसरे को अपना फ़र्द और ख़ानदान समझने की ज़रूरत है। बस बस यही है। ये तो चाह रहे हैं, मुसलमान भी चाह रहे हैं, उधर के भी कुछ लोग चाह रहे हैं, और कुछ लोग नहीं चाह रहे हैं। कुछ लोग दिन रात मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहे हैं कि मुसलमान हमारे दुश्मन हैं, मुसलमान हमारे रिसोर्सेज पर काबिज़ हैं, मुसलमान यहाँ है तो हमारे अंदर गुर्बत है, हमारे अंदर जहालत है। इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। तब क्या करना चाहिए? अभी हाल में आपने देखा होगा, खबर है कि एक मेडिकल कॉलेज के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया गया महज इस वजह से कि वहाँ 50 में से 42 मुस्लिम स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया। बिल्कुल, देखिए तबरे साहब, दिस इज़ ए वर्ल्ड फिनोमेना, वर्ल्ड वाइड फिनोमेना, जी। इस्लामोफोबिया या वर्ल्ड वाइड फिनोमेना। थोड़े से लोग फेक रहते हैं कि हम लोग भी इक्वल राइट्स का करते हैं, हम लोग भी ट्रीट एवरीबडी, बट नो बडी ट्रीट लाइक दैट। या बिग बिग डिफरेंट इन देयर इन्वॉल्वमेंट इन द हेल्प। तो इसकी वजह से हमको ये करना है कि हम ज़रा सा पीछे हटकर सोचना है। टिट फॉर टैट वाला तो फ़ायदा नहीं है, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प ईदर वे। या और द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी हैज़ चेंज। या ये तो डेड है कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी अगर हम करते बैठेंगे तो बहुत नुकसान में पड़ेंगे। देयर इज़ नो पीपल ऑफ इंटेलिजेंस, पीपल ऑफ कैपेसिटी, पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड थॉट लीडर्स, दे कैन चेंज। हमको कि क्राइसिस है, ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। जी, ये किस तरह कर रहा है कि जो गफलत हुई थी, जो सेटबैक हुए थे हमको, वो वी आर कंटिन्यूइंग टू डू समथिंग लाइक दैट। दैट्स पीपल कैन नॉट टॉलरेट दैट। दे वांट द कंटिन्यूटी ऑफ प्योरिटी, लव, डिवोशन, अंडरस्टैंडिंग। हमारे औलिया अल्लाह जो बुजुर्गान दिन हैं, जैसे महबूब इलाही, निज़ामुद्दीन औलिया हैं, ख्वाजा अजमेरी हैं, ख्वाजा खुतबुद्दीन, इनका अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच देखिए, जी, इस बेस्ट मार्केटिंग टूल है हमारे लिए। दे ब्रॉट एवरीबडी, दे डिड नॉट स्पीक देयर लैंग्वेज, कुछ भी नहीं। ऐसा नज़र डालिए, अभी उर्दू में शायरी से कभी करता हूँ, एक बूंद तक ना दी पीने को, जी, एक बूंद तक ना दी पीने को, एक मस्त नज़र डाली, मस्ताना बना डाला। इसके माने ये हैं, पीने के शराब वराब नहीं है, पीने के माने हैं प्यार मोहब्बत से, आँखों से नैनों से नैना मिलाना, जी, जो नैनो से नैनो। नैन मिलाना, ये दिल से दिल मिलाना है। ये मन की बात तो बोलते हैं लोग, आँख भी नहीं मिलाते, हाथ भी नहीं मिलाते। तो ये हमको रीसेट करना है, हमारे माइंड इस को कल्चर को वापस हमारे लाना है। न्यू पैराडाइम ऑफ थिंकिंग। क्या है न्यू पैराडाइम ऑफ हाँ थिंकिंग? देखो, हाँ किस चीज़ की ज़रूरत है इस नए दौर में? ये अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे जो प्रायोरिटीज़ हैं वो सही नहीं है। क्या हाँ। होनी चाहिए हमारी प्रायोरिटी? हम जो है प्रायोरिटी से है, वैनिटी है, शो ऑफ है, बकवासें करते हैं। देर इज़ नो रियलिटी व्हाट दे से, एंड दे डोंट थिंक बिफोर दे से। सोचने का अंदाज़ होना चाहिए कि भाई मैं किस बात पे कर रहा हूँ। मैं रिलेशनशिप, फैमिली के मैटर पे बात कर रहा हूँ, या फाइनेंशियल पे है, या मेरे बच्चों का है, मेरे बहन का है।
फैमिली फर्स्ट रखो आप। देन फिर इस्लामिक जो हमारे क़ानून है, जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में वाज़ेह दिया गया है, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट है। देखिए प्रॉफिट का जो है, अगर हम चंद नसाए जो डॉक्ट्रिन्स हैं, लास्ट मैसेज ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ टोटल प्लान फॉर योर लाइफ। या उतना भी अगर देख लिए वो काफ़ी है। बहुत से अहादीस छोटे छोटे यो बहुत ज़रूरी है। उसको अगर हम लाएंगे दिल से और हमारे दिमाग को समझाएंगे कि दिस इज़ कॉग्निटिव अप्रोच, मेरे जहन से एक काम निकल गया था। हम क्या करते हैं, टेक इट इजी बोल के हमारे पास जो है नहीं लेना है, इजी लेते हैं। जो बहुत से इम्पोर्टेंट मैसेज है, वी हैव टू फॉलो देम। या सिंसियर एफर्ट, विद डिवोशन, विद डेडिकेशन, विद कॉन्स्टेंसी। अभी हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है। लोगों को अगर देखते हैं तो उनका ना हमारे कम्युनिकेशन ठीक है, ना हमारा नज़ाफ़त यानी अंडरस्टैंडिंग, प्रेजेंटिंग, जल्दी गुस्सा आता, कम्युनिकेशन वो है, वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, थिंकिंग करके ज़रा न्यू चैलेंजेस की तरफ बात नहीं करते। तो इस चीज़ों को ज़रा हटाकर ये जो क्लाउड एंड क्लटर होगा हमारे माइंड में, ये सोचे कि हमारा ह्यूमन रिस्पांस क्या होना चाहिए, ह्यूमैनिटी, व्हाट ह्यूमैनिटी इज़ डिमांडिंग। ये पूरा ह्यूमैनिटी इस्लाम के वो है, तरस रही है, प्यासी है, भूखी है इस्लाम की। इस्लाम कैन प्रोवाइड। मैं ही बता रहा हूँ, साइकेट्रिस्ट हूँ 35 साल से ज़्यादा, वहाँ के लोगों में इतना शऊर है कि आप कभी बोलें क्यों क्या दुख दर्द है, बोलते डिवोर्स होगा, बच्चे ड्रग्स करते हैं, बात नहीं सुनते, एडिक्शन होता है, फिर फ्रिक्शन होता है, रिलेशन। इसमें अगर मैं उनसे बताता हूँ कि डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी राइट, दिस इज़ द प्लान, यू मस्ट एक्ट इट, बी क्लोज टू योर फैमिली, डोंट कट ऑफ योर रिलेशनशिप, गिव देम चांस टू चिल्ड्रन है, भाई बहन वाइफ। तो ये अगर हम पॉजिटिव अप्रोच लेके सोचेंगे कि हमारी जिम्मेदारी बड़ी है, वी हैव टू वर्क फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। ये अगर आ गया तो हम, कोई नेगेटिव आदमी हमारे पीछे पड़ेगा नहीं कि अरे क्या करेंगे इसको मार के, ये तो हमारे लिए फ़ायदेमंद आदमी है। जी, है ना? बिल्कुल। अरे हम अच्छे लोग हैं भाई, मुसलमान तो जानदार लोग हैं, खुश मिजाज लोग हैं, लेकिन लॉट ऑफ थिंग, वी हैव लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू ऑफर। खाने भी हमारे अच्छे हैं, कपड़े भी अच्छे हैं, हंसते भी अच्छा हैं, मुस्कुराते भी अच्छे हैं। ये दिस वी नीड टू इम्पार्ट टू दोस्त। अब शिज़म का ज़माना चले गया, मेजॉरिटी माइनॉरिटी, हिंदू मुस्लिम एक ही ज़माना चले गया है। वो हार्ट कट गदर, क्योंकि जो चैलेंजेस हैं, जो पीपल जो दे डोंट बिलीव इन गॉड, दे हैव लॉट ऑफ बैड प्लान्स फॉर ऑल रिलीजन्स, या नॉट जस्ट इस्लाम। तो इसके लिए तमाम रिलीजन्स फ्रीडम ऑफ गॉड चाह रहे हैं लोग। वी डोंट बिलीव गॉड, वी डोंट। मैं अगर उनको ये मालूम है कि जो बिलीव करते हैं वो दे आर सक्सेसफुल, दे हैव गुड लाइफ, दे हैव सम, है ना, वो समझते हैं कि जो बोलते हैं ना उसको, जिसका दिल और दिमाग में सुकून हो, तो वही बड़ी कामयाबी है। बेशक सुकून सबसे बड़ी कामयाबी है। सुकून ही असल चीज़ है, सारी कोशिशें सुकून के लिए। बिल्कुल, अगर जहन में सुकून ना हो तो आप आसमान पर उड़े या कुछ भी करें, उस बेकार है। जब सुकून है तो आपको एक मर्तबा मिल गया, यू हैव हायर स्टेटस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यू हैव हायर स्टेटस ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ योर माइंड। एक इस्लाम जैसे दावत देता है उम्मत मुस्लिमा, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है ऑफ वन माइंड। बिल्कुल, क्योंकि जब हम नबी पर दुरूद और सलाम भेजते हैं तो सर बोल के हमको एक कनेक्शन मिलता है, अल्लाह पर जो है हाँ दुआएं मांगते हैं। तो ये दिस इज़ कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग आना है। हम ये लूज़ कर रहे हैं। हालांकि उम्मत को मिल्लत बनाया गया, ये मिल्लत वाहिदा है, देयर पीपल आर नॉट सेल्फिश, दे ट्राई टू एंगेज ऑल पीपल टू डू गुड्स एंड अवॉइड बैड थिंग्स। तो इस पर है। अब बड़ी बात तो ये है कि हाँ, पुराने कॉन्सेप्ट में भी यही है, एल प्लूरिबस उनम, हम लोग एक ही ज़ात से आए हैं जी, और उसके वी आर टू मेनी डिफरेंट एंड सो फॉर। एक ही आदम और हवा से पूरे इंसानियत है, पूरे इंसान है। बट हम वी आर एल इन वन, एल प्लूरिबस उनम, उनम माने वाहिद अहद।
इससे अच्छा, बढ़कर वाहिद और अहद। अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, हाँ, अल्लाह वो समद। उसका मान्य है वो एल फ्लोरिबस। फ्लोरिबस मतलब कितने की हजारों लाखों, जी। मगर वी कम फ्रॉम ओनली वन। यस। ये अगर हम करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। और जो क्राइसिस है, दिस इज क्राइसिस इज यूनिवर्सल। जो चैलेंजेस हैं मुसलमानों के नहीं हैं, हम समझ रहे हैं ये हो रहा है। मतलब ये जो क्राइसिस है सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल, तमाम कम्युनिटीज़ के तमाम साथ है तमाम। जब। देखिए साहब, अब है, अभी इंडिया में मुसलमान ऐसे हैं, हम्म, फ़लस्तीन में ऐसे हैं, यूक्रेन में ऐसे हैं, वेनेजुएला में ऐसे हैं, देख रहे हैं ना आप। जी। अब अमेरिका में भी बहुत अन्याय है। अन्याय क्या है? इनजस्टिस है। अच्छा। बेचारों को ड्रग के स्टोर खोलते हैं अमदन गरीबों की बस्तियों में। व्हाट डज इट मीन? अमेरिका में मुस्लिम इलाकों में ड्रग्स स्टोर खोले जा रहे हैं। हाँ, और जो अमेरिकन जो है, अफ्रीकन अमेरिकन ब्रदर्स है, उनके पास तो बड़ा सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो उन पर भी जुल्म हो रहा है, नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। मैं तो अगर कंपेयर करें इंडिया के मुसलमान फिर भी गनीमत है, अच्छा। एटलीस्ट दे आर इंटैक्ट। या वहाँ के जो हिस्पैनिक अफ्रीका अमेरिका बहुत डिसरप्टिव फैमिलीज हो गए हैं। बाप छोड़ देता बेटे को, माँ छोड़ देती बाप को, क्योंकि सिस्टम डिसऑर्गेनाइज्ड है। फैमिली निज़ाम उनका ख़त्म है। हाँ, देखिए, उसको और एक्सप्लेन कीजिएगा ज़रा सा, किस तरह अमेरिका में फैमिली निज़ाम चल रहा है। अब देखिए, ऐसा तो देखने को बहुत खूबसूरत अमेरिका है, थोड़ा निज़ाम सिस्टम, फैमिली सिस्टम इज़ ब्रोक। बहुत से लोग जाना चाहते हैं, उनको लगता है अमेरिका चले गए तो जन्नत में पहुंच गए, ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया, ऐसा लगता है अमेरिका के बारे में। वो सैंपल है, अंदर से सैंपल को अच्छा बताते ना। अरे वो अंदर क्या हकीकत है? अंदर क्या है ज़रा सा अंदर की बताइए। ये है कि लॉट ऑफ डिस्पैरिटी बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। और कोई जो सिस्टम है उससे खातिर खार इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है माइनॉरिटीज़ को, अफ्रीकन अमेरिकन ब्रदर्स को, हिस्पैनिक को, दूसरे लोगों को। तो वो लोग भी परेशान हैं। एक क्रेडिट कार्ड का परेशानी है, पैसों की है। जो पैसा है के पास है बहुत पैसा, जो किसके पास नहीं है। बाद लोग बीमार हैं, उनको कार्ड नहीं है तो बहुत पैसा लगते हैं, बैंकरप्ट हैं बहुत से गरीब लोग, क्योंकि उनका बिल जो आता है अनबेरेबल रहता। $100,000 $200 कहाँ से लाएंगे गरीब? तो वहाँ की गुर्बत एक अजीब है। वो गुर्बत बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि उनके सिस्टम में बाप और माँ जुदा रहे तो माँ को फ़ायदा होता है। अच्छा। अगर बाप के साथ रहे तो वो जो मेडिकेड बेनिफिट होते हैं नहीं होते। बहरहाल एक सिस्टम है विच इज़ अटरली फेलिंग। इट्स नॉट, इट्स बेस्ड ऑन गुड थिंग्स, बट इट डिड नॉट वर्क एंड इट विल नॉट वर्क। तो ऐसे लोगों को अभी भी उनके पढ़ाइयों में बहुत पीछे हैं। और जो है सोशल में देखिए, अभी एशियंस आए हैं पूरे जगह, चाइनीज़ और हम इंडियंस छा गए हैं। लकी फॉर अस, बट वी हैव टू बी केयरफुल दैट वी आर इन अमेरिका टू सर्व अमेरिका एंड फॉलो द डायरेक्शंस। बट जो बीच में चैलेंज आ रहा था, वो इंडियन जो डायस्पोरा है, दे वर काइंड ऑफ थिंकिंग टॉप ऑफ द लाइन। इसकी वजह से थोड़ा सा वो लोगों में रिजेंटमेंट है कि तो ये जो दुश्वारी आ रही हैं वो रिजेंटमेंट है। और यहाँ पर जो जुल्म हो रहा है क्रिश्चियनों पर, दलित पर, मुसलमानों पर, एंड अमेरिका इज़ अवेयर ऑफ दैट वन कि भाई हम इतना पैसा करे इन्वेस्टमेंट करे, इनके बावजूद जो है इंडिया जो है सही सिमत में नहीं जा रहा है। क्योंकि आई पर्सनली बिलीव that whatever America is, whatever India is today, is because of America. Yeah. So I wrote several times about a couple of years ago and ongoing that our final destination and friendship should be with America, because America has given us lot of. मैं छोटा था वहाँ से US एड बोल के आते थे, कुछ पाउडर वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें। तो दे हैव नरिश्ड, नर्चर्ड एंड एडवांस्ड अस। तो अब जो हालात हैं, हम ज़रा सा संभल के रहना है। अमेरिका का जो है, आप पुतिन से दोस्ती करो मगर अमेरिका से छोड़ना भी नहीं है ना। तो ये इससे वजह से इंडियंस को बहुत परेशानियां हो रही हैं। अब थोड़ा सा देख रहे हैं कि इंडियन सुनते तो बात है मगर काम उनकी कर रहे हैं। दैट्स नेगेटिव पॉइंट्स। होपफुली दैट आवर गवर्नमेंट विल डू समथिंग टू रेक्टिफाई दैट सिचुएशन। अगर हम दोनों के बीच में फंस गए
इंडिया चाइना के इसमें अमेरिका और चाइना के वी विल बी लूजर। अगर पुतिन की तरफ गया हमारा नुकसान, चाइना की तरफ गया तो हमारा नुकसान, तो हमारा मुश्किल है। तो दैट्स वेयर इज ए वेरी ट्रबलसम एंड वेरी कैलकुलेटेड वो होना है डिप्लोमेसी, क्योंकि वी कैंट डिसीव, डबल गेम खेलेंगे। अभी तो ईरान को लेकर के भी इंडिया को प्रॉब्लम का सामना है, क्योंकि इंडिया और ईरान के रिश्ते अच्छे हैं। चाबहार पोर्ट का मसला चल रहा है और अमेरिका ने कह दिया कि चाबहार पोर्ट से बाहर निकल जाओ इंडिया को, और अगर ईरान से कुछ ख़रीदा तो 25% टैरिफ और लगाया जाएगा। भाई ये क्वेश्चन तो मेरे से ज़रा वो है, पॉलिटिक्स में नहीं हो, मगर आउट ऑफ टच है, मगर ये कहूँगा कि वी हैव टू गिव डिप्लोमेसी ए चांस। ये देखिए, इंडिया भी जो है फेक में आ गया था, प्राउड में हो गया था, ऐसा हाथ उठा के वी आर द वर्ल्ड, वी आर गुरु, वी आर विश्व गुरु, ये कैसी बात इनको वोट करो, इनको जिताओ, यही सब कुछ है। वो वहाँ पर जाके तो मोदी जी ने कहे हाय हाउडी मोदी, उनको मेरा भाई है बोले। वो लोग बहुत होशियार रहते हैं, अमेरिकन भी जो है देखने को ऐसा रहते हैं, चला के बहुत उसका तो दुनिया पे रूल कर रहे हो। हाँ तो ज़्यादा चालाक कौन होगा। तो हमारा मुकाम पहुँचना, समझाना, ताकि हमको दोनों से एक वेरी थिन लाइन, क्रिटिकल लाइन है, दोनों को लेके चलना है। वी कैन नॉट अफोर्ड टू, बिल्कुल। मगर जहाँ ज़्यादातर है इंडियंस को अब नुकसान बहुत हो रहा है और होगा, क्योंकि द वे थिंग्स आर गोइंग, दे वांट देयर इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न, दैट पीपल कैन कंट्रीब्यूट टू अमेरिकन प्रोग्रेस। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ट्रम्प के आने के बाद जिस तरह इंडियंस को वो बाहर यहाँ भेजने लगे, कई को हाथों में हथकड़ियाँ डाल कर भेजा गया, बोला गया कि बाहर के लोग आके रह रहे हैं इलीगल तरीके से, तो अमेरिका कोई इलीगल तरीके से कैसे पहुंच सकता है विदाउट वीज़ा? तो किसको वो इलीगल बता रहे हैं और क्यों वो बाहर के जो माइग्रेंट है उनको भेज रहे हैं? देखिए, एवरी गवर्नमेंट हैज़ द रूल्स, रेगुलेशंस एंड कस्टम्स। आपने कहा नहीं आ सकते, वो गलत है। इंडियंस आर टू स्मार्ट, कैसा भी बना के आ जा सकते। बात सही है ना भाई? कहा कि तुम्हारे लीगल लेने के नहीं है, डॉक्यूमेंट्स कैसे भी बना सकते। एआई के बगैर या एआई के साथ आजकल हर डॉक्यूमेंट बनता है। वहाँ तक वो मेक्सिको पहुँचता, गौटलेहारा कुछ वहाँ पर है, गौटीमाला वगैरह जो कनाडा, इधर के बहुत हम लोग होशियार हैं, आसानी से पहुँच सकते हैं बगैर सर्टिफिकेट के। इंडियन टू स्मार्ट। हाँ, एआई तो अब आया है, इससे पहले से है। उससे बहुत जी, प्राचीन काल से है, वो यानी एंशियंट टाइप से है, तो वो फ़ायदा नहीं है। लोग समझते हैं कि ये इतने हैं, और जनरली अमेरिकन आर लिटिल बिट ले बैक, उतने जैसे क्रूकेड नहीं है। अच्छा, वो बोलते कि यार उनको जीसस क्राइस्ट का भी एहसास है, झूठ नहीं बोलना, थोड़ा मैनर्स है, एटिकेट है। अब उनके दिल में ये पैदा हो रहा है कि बाहर से आके हम पर रूल कर रहे हैं और हमको नीचे देखते हैं और हमको ज़रा डराते हैं। हमारे मैनर्स भी अच्छे नहीं हैं, रूड हो गए। अगर हम गांधी जी के पर चलते तो हमारा भी अच्छा रहता था। सिंप्लिसिटी इज, उनको ये लगने लगा है कि बाहर क्या करके हम पर अब रूल करने लगे, दादागिरी वो बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे से कंट्रोल खत्म हो रहा है। हाँ, ये है, रिजेंटमेंट है वो। तो इसके लिए हम बोला भाई हम वी आर विथ यू, बट वी विल डू यू नो, वी आर आफ्टर ऑल। आप कब से अमेरिका में हैं? आपका कैसा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है? मैं देखिए 1979 में गया अमेरिका, उसके बाद जो है यहाँ से MBBS करके गया, फिर वहाँ जाकर रेसिडेंसी करना पड़ा, और मेडिसिन में करा। फिर 1 साल के बाद समझ में आया कि ये तो चैलेंजिंग नहीं है, लिखो दवा दे दो। फिर दूसरा मेरा रोटेशन हुआ साइकियाट्री में, तो दिमाग खुल गया, यार यहाँ तो है असल चीज़, कॉम्प्लेक्स है, चैलेंजेस है जी। इफ़ यू कैन डू समथिंग गुड, ये रहेगा। तो मैं साइकियाट्री में रेसिडेंसी किया, फिर बच्चों के इसमें स्पेशलिस्ट किया, फिर एडिक्शन साइकियाट्री में भी किया। तो आई फील दैट आई एम ब्लेस्ड, नॉट ओनली आई एम मेकिंग गुड मनी, आई एम सर्विंग ह्यूमैनिटी। जो मेरा दिल का मकसद था, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू गॉड, वो पूरा हो रहा है। आई थिंक पीपल आर नाइस, अमेरिकन पीपल आर वेरी पोलाइट, दे रेस्पेक्ट यू, बहुत सीधे साधे लोग। एंड
और जो भी अच्छा होता है तो फ़ौरन एक्नॉलेज करते हैं, हाँ थैंक यू वी गॉट इट। एक ओपन माइंडेड लोग हैं, सिंपल माइंडेड हैं, तो अच्छी बात है वो। बिल्कुल। तो आप वहाँ क्यों गए थे? क्यों आपको लगा कि अमेरिका ही जाना चाहिए? आप इंडिया भी रह सकते थे। वहाँ जाना वक्त की ज़रूरत थी, अच्छा। हमारे फैमिली हालात भी ऐसे थे और हम अच्छा बंगला बनाना चाह रहे थे अमेरिका में, है ना भाई, इंसान की जी। ख्वाहिशें होती है यार। जी, जी। देखो दो ख्वाहिशें होते हैं, MBBS पास करते दो ख्वाहिशें होती है, एक तो एक है अच्छी खूबसूरत बीवी होना। अच्छा। तो तो अमेरिकन से शादी की आपने? नहीं नहीं सुनिए, अभी तो हाँ अमेरिकन के जैसी है मगर यहाँ की लड़की है। अच्छा। तो एक ये रहता है। दूसरा क्या है, फाइनेंशियल अपलिफ्ट होता है यार, यहाँ तंग आ जाता आदमी, पैसा नहीं है क्या करेंगे, बहुत से ख्वाहिशें हैं। तो अमेरिका इज़ लाइक पैराडाइज एट द टाइम, या और अभी भी है। और वहाँ पर हर आदमी को उसके लेवल के लिहाज से बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट करते। मैं कहीं नहीं सुना, इतना 7 साल प्रैक्टिस करा, ये सब करा, प्रोफेसर रहा, अभी भी मैं बहुत पेशेंटों को देखा हूँ, 100,000 साइकेट्री पेशेंट तो देखा, मैं 8-10 हॉस्पिटल में काम। तो लोग अच्छे हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, दे लव यू। अब ऐसे में मैं तो समझा कि अल्लाह की ब्लेसिंग है कि मैं इसमें आया हूँ, और लोगों को क्या करता हूँ, दवा के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग, थेरेपी क्या है, जी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर लाइफ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ब्रेन, ब्रेन किस तरह काम करता है, हार्ट किस तरह काम करता है, बॉडी के तो इमोशंस क्या है। बीइंग अ मुस्लिम, अमेरिकन कम्युनिटी की तरफ से कभी आपको तासुब का, नफ़रत का सामना करना पड़ा कि लोग आपसे नफ़रत कर रहे हैं कि मुसलमान हैं यहाँ? मेरे को तो ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ ऐसा? नहीं हुआ, क्योंकि दे ट्रस्ट बहुत है, या उनको मालूम है कि डॉक्टर युद्दीन इज़ वर्किंग फॉर मी। एंड मेरे से मालूम होता कोई बंदा आता है तो रोते हुए, मेरे को भी हैरान होता, अरे यार डर मत, मैं तेरा सबसे बेहतरीन है। तो वो लोग बिलीव करते हैं। अच्छा। आपकी इंटीग्रिटी, आपका डिवोशन, आपका लव, आपका क्लोजनेस ऑफ साइकेट्रिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दवाएं भी मैं ऐसा देता हूँ जो ज़्यादा मुज़िर ना हो, जी। ऐसी चीज़ से फ़ायदा होता है। आई डिड नॉट सी दैट वन, बट दूसरी जगह जहाँ पर ऐसा नहीं है, जी। पेशेंट और डॉक्टर के रिलेशनशिप नहीं है, दो दे गेट एनवियस, रिजेंटमेंट, मगर वैसी बात नहीं है। साइकेट्री में क्या है, इंसानी दुख दर्द एक ही है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल, इंडिया के बहुत सारे लोग जाते हैं अमेरिकन से शादी कर लेते हो तो लगता है उनको सिटीजनशिप मिल जाती है, क्या सच्चाई है इसकी? देखिए, जा रहे हैं तो कुछ फ़ायदे के लिए जा रहे हैं ना सब, उनके भी कुछ ख्वाहिशात हैं। सब फिलासफर तो नहीं रहते, जी। बहुत से लोग पोइटिकल रोमांटिक रहते हैं। जी। वो अमेरिका की जो पिक्चर्स देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो हम भी ऐसे शौक में गए हैं। अच्छा। तो खुशी होती है, इतने इतने अच्छे खूबसूरत लोग, इतने खूबसूरत लड़कियां, किसका दिल नहीं चाहेगा। तो मिसाल तो बहरहाल वो एक साइड है, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, बट दैट्स नेचुरल। नेचुरल। और लोग जाते हैं, एक दूसरे के दिमाग मिलते हैं, रोमांस इज़ ए गुड थिंग। मोहब्बत नहीं हुई तो दुनिया कैसे चलेगी, शादी होती है तो फिर मज़हब भी जो है एडजस्ट कर लेते हैं। मगर अहले किताब से। अहले किताब है, कुछ तो है, उसमें इजाज़त है। जी। और फ़ायदा ये हुआ है, 90% जो मुस्लिम्स हो रहे हैं, जी। दे आर कट्टर मुस्लिम दैन द गाइस। या अब मैं ये नहीं कह सकता कि मत करो, क्योंकि जो औरतें मैं देखता हूँ जो इस्लाम लाई हैं, वो हमको ठीक कर रहे हैं। अच्छा, good। इसके फ़ायदे हैं। और दे आर आवर ओकल ज़्यादा प्रैक्टिसिंग है वो। हाँ प्रैक्टिस है, एंड दे आर ओकल अबाउट इस्लाम। या वो गुड। ओकल है, बताते स्पोक हैं पर्सन बन गए इस्लाम के, हाँ नुमाइंदा बन गए। वो है। और बच्चों को उनकी तरबियत करते हैं, कुरान पढ़ के पूछते हैं, सीरत नबी की किताबें पढ़ के आपसे पूछते हैं। तो ये एक बेहतर पहलू है। मगर बाद लोग एतराज़ करते हैं कि क्यों, अच्छा उसके वजह नहीं है इंडियन से, पाकिस्तानी से या दूसरों से शादी क्यों नहीं करते, इसलिए कि ज़रा जो अमेरिकन लोग हैं, हम लोग, हमारी कम्युनिटी के, वो दे आर बिकम रेसिस्ट। हमारे लोग
ये पढ़ा लिखा रहना, जी। वो पढ़ा लिखा रहना, ऐसा रहना, पूरा मोर कैथोलिक देन पोप बोलते थे ऐसा, यानी बहुत उनको ऐसा है। तो भाई ज़रा सा अंडरस्टैंडिंग होना, बिल्कुल। अब कि गोरा होना ये क्या ज़रूरी है ऐसा। तो ऐसी सूरत में ये सहूलत है कि आप के शादी करने से लड़का हो या लड़की, पाकिस्तानी लड़कों में देखा वो गोरियों से शादी करते हैं, अच्छा। मगर उनका नुकसान नहीं होता। फायदा होता है। इस्लाम का भी फ़ायदा हो रहा है, बच्चे भी उनका भी फायदा हो रहा है, दोनों का है इसमें, और इस्लाम को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। एक नई नस्ल पैदा हो रही नई है नस्ल जो पैदा इस्लाम है, के तो मानने वाले है, वी डोंट फरोग इस्लाम के एक जरिया बन रहा है। एक बन रहा है। तो बहुत से लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब आप ज़रा बहुत लिबरल हैं। मैं नहीं बोलता हूँ भाई, मगर उनके स्टैटिस्टिक्स देखो, औरतें अच्छे पाबंद हैं इस्लाम की, और अब वो जब बच्चे औरतें पाबंद हैं तो हमको तो फ़ायदा होगा। इस्लाम की भूभाषा है कि पूरे ब्रिटेन में देखिए बहुत इम्पैक्ट हुआ है। तो आप दूसरी अमेरिका क्यों में नहीं भी कर रहे वहाँ? हाँ? आपने पहली इंडियन से की, तो दूसरी गोरी से क्यों नहीं कर रहे आप? 4 की इजाज़त है। ये सवाल तो कभी कभी दिल में आता है मगर हालात मेरे ऐसे हैं। आई हैव लॉट ऑफ हॉबीज़, लॉट ऑफ हॉबीज़ है, और मैं जो साइकेट्रिस्ट हूँ, बहुत काम करता हूँ। अब ऐसे में शादी करना एक मुजरिमाना इक़दाम है, क्रिमिनल माइंड है वो, क्योंकि भाई आपको सैक्रिफाइस करना है। जब इतने ऑब्लिगेशंस है, साइकेट्री के ऑब्लिगेशन है, मैं बिग फैमिली, आई हैव बिग फैमिली, 300 पीपल आई इनवाइटेड, मेरी फैमिली को वहाँ उनके कुछ इस्टेब्लिश करना। अरे एक शादी भी करना बहुत ज़्यादा है ये ज़माने में, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। 4 करके तो बच्चा वो बीमार हो जाता हूँ जी। एक करे तो भी इट्स टू मच, क्योंकि लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की वो निगहबाज, रेजिंग चिल्ड्रन, तो उसमें 4 करने का हिमाकत तो शायद ही पगला आदमी कर सकता हो। ऐसा आप चूँकि साइकोलॉजी को ही देखते हैं, तो साइकोलॉजिकल ये ठीक है या नहीं है? कौन सा क्या है? मुझे कुछ फंसाना चाह रहे हैं आप? नहीं, फंसाना नहीं चाह रहे, साइकोलॉजी के द्वारा से पूछ रहे हैं। नहीं, देखो रिलीजियसली जी फ़ायदा है इससे, क्योंकि मुसलमानों को पहुंचाना है जी, मैसेज पहुंचाना है। अब मुसलमान बन रहे हैं वो लोग, और उनका इनपुट अच्छा है, उनका प्रैक्टिस अच्छा है। गलत दूसरी बात यह है कि मुसलमान जो शादी करता है उसका डाउनफॉल ये है कि वो खुद 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता, सीधी बात नहीं करता, फिर जो है शराब पीता ऐसा, तो उससे वो लोग नाराज़ हो। मगर ओवरऑल मैंने कहा अब मौलवी साहब का इसमें बहुत रोल है, हम तो सिर्फ खादिम हैं कौम के। साइकोलॉजी मजहबी लोगों से मजहब सवाल पूछो ये, मगर मैं तो देखता नहीं, साइकोलॉजिकल में पूछ रहा था। साइकोलॉजिकल तो बहुत फ़ायदे हैं, फ़ायदा है। दूर के लोगों से करे तो बच्चे भी होशियार रहते, बच्चे भी लगता है जल्दी जल्दी जो है आगे बढ़ते। दिस इज़ माई ओपिनियन एज ए साइकाइट्रिस्ट। कुछ बात रह गए थे, बताना चाह रहे थे, नोटबुक देख रहे थे, मैं इंडिया के इश्यूज़ के बारे में। इंडिया के इश्यूज़ जो है सबसे बुरा इश्यूज़, सबसे भयंकर चिंताजनक जी बात है, ये यहाँ पर जो है मुसलमानों को, भाइयों को किनारे लगा देंगे, उनको मज़ा चखाएंगे सालों को। ये जो है, ये जो नारे दिए जा रहे हैं, ये जो है, दिस इज किलिंग द स्पिरिट ऑफ इंडिया। ये बात ऐसी नहीं होनी चाहिए था। हिंदुस्तान की आज़ादी में 90% मुसलमान कंट्रीब्यूट किए हैं। मेरठ में 27,000 उलमाओं को शहीद किया गया है, जबकि हिंदू लोग बहुत बहुत कम इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। अल्लाह ताला जो है उलमाए देवबंद और दूसरे उलमा जो जिहाद किए, शहादत किए, उनकी जो है रूहों को दर्जात बुलंद फरमाए। और हमको डरने की बात नहीं, हक़ के लिए थे, हक़ का काम हो रहा है, यही बड़ी खुशी की बात है कि ये चैलेंज जो आया है इसको डरने की बात नहीं। दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। आपको जानते हैं कि क्राइसिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। ये जो क्राइसिस अगर नहीं आता तो मुसलमान पूरा अब तक जय जय राम करते रहता था। ये आना हमको आइडेंटिटी दे रहा है, हमारी हकीकत बता रहा है, और हमको ये बता रहा है कि भाई आईना दिखा रहा है कि देखो तुम क्या थे, क्या हो गए। दिस इज एनालिसिस, दिस इज इवैल्यूएशन। तो इसको हम समझकर अच्छा आगे बढ़ने के लिए
हाउ टू मूव फॉरवर्ड क्राइसिस, यही है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखो, ब्लेंड विद द कम्युनिटी, कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी, अच्छा पढ़ो, प्रोडक्टिव बनो, लीडर बनो, एम्पावर्ड बनो। हमारे नौजवानों का जो मत में नज़र है उसमें खाने पीने में, लड़कियों के साथ गपशप करने में बेकारी में जा रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो एडिक्शंस है उससे हट जाओ, दिमाग की हिफाजत करो, अपने नफ्स को पहचानो। ये तो ज़माना बनाया गया है तुम्हारे को डिस्ट्रॉय करने के लिए, एंड यू आर द मोस्ट टारगेटेड यूथ। मुस्लिम यूथ टारगेट है, मुस्लिम गर्ल्स टारगेटेड है। आप नहीं देख रहे हैं क्या? बोलिए, ये हो रहा है गलत मत। हम बिल्कुल ये चाहिए कि हमको जो है स्टार्ट विथ फ्रेश, विथ न्यू आइडियाज़। न्यू आइडियाज़ क्या है? इंटीग्रिटी है, लव है, अपना फेथ है, अपना कैरेक्टर है, एंड एन इच टू लीड ह्यूमैनिटी। वो साहब बोल रहे हैं, बोल के ऐसा नहीं है। वी शुड हैव एन इच inspiration to lead the humanity for positive outcome for the entire humanity, for India। हमको किसी से ये नहीं है। अगर उनका परसेप्शन ऐसा है जो बिल्कुल गलत परसेप्शन मुसलमानों के खिलाफ है, बिल्कुल गलत है। हमारे किंग जो है ना बहुत आदिल थे। औरंगज़ेब को भी हम वो ही कहते हैं, मगर आदिल था वो शख्स, बिल्कुल इंसाफ परवर था, अदल किया उसने। और अदले जहांगीरी, जहांगीर तो इतना वो था कि अपने फैमिली को केयर नहीं करता था। तो सो वी आर हेयर अपेरेंट फॉर इस्लाम एंड ह्यूमैनिटी एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से हम ऐसे स्ट्रैटेजी सीख सकते हैं कि दुनिया को फिर भी पैगाम मोहब्बत आ सकता है। विदाउट मुस्लिम्स पार्टिसिपेशन इंडिया कैन नॉट बिकम विश्व गुरु। गुड, बहुत बड़ी बात आपने कही कि मुसलमानों के पार्टिसिपेशन के बगैर इंडिया विश्व गुरु नहीं बन सकता। 100%। बहुत शुक्रिया नाजरीन। तो हम बातचीत कर रहे थे अमेरिका के शिकागो से तशरीफ़ लाए डॉक्टर मोहम्मद कुतुबुद्दीन से, जो अमेरिका में रहते हैं, वहाँ क्लिनिक चलाते हैं और 40 साल अमेरिका में हो गए। वहाँ के माशरा को, वहाँ की तहज़ीब को जानते हैं और इंडिया की कई ज़ुबानों पर उबूर रखते हैं। गुफ्तगू के दौरान उर्दू अच्छी बोल रहे हैं, हिंदी भी बोल रहे हैं, संस्कृत ज़ुबान भी जानते हैं और तेलुगु तो जानते ही जानते हैं। और इन्होंने बताया कि इंडिया के जो हालात हैं, यहाँ जो तालीम में मुसलमान पीछे है, यहाँ जो गुर्बत है, यहाँ जो पॉवर्टी है, यहाँ के जो समाजी इशूज़ है, उन सब का वाहिद सलूशन यही है कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर चलना होगा, मोहब्बत को आम करना होगा। जितनी नफ़रत पैदा की जाए हमें मोहब्बत के ज़रिए उसका मुकाबला करना है। और सबसे पावरफुल मैसेज है कि मुसलमानों के बग़ैर इंडिया ताकतवर विश्व गुरु नहीं बन सकता। ना तो कल हुआ, ना आज होगा, ना आगे भी हो सकता है। इसलिए मुसलमानों को नज़रअंदाज करना अगर हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा है तो देश का नुकसान है। कैसे लगे आपको बातचीत डॉक्टर कुतुबुद्दीन साहब की? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए।